में जब जब आंदोलन हुए, उन सभी आंदोलन में पत्रकारिता या आज की भाषा में कहें तो मीडिया ने अहम किरदार निभाया है। आज़ादी से लेकर एंटी करप्शन मूवमेंट यानी अंग्रेजों को भगाने से लेकर हुकूमत को पलटने तक सभी आंदोलन में पत्रकारिता ने अहम योगदान निभाया। मगर पिछले कुछ सालों में हमारे देश के ज़्यादातर मेन स्ट्रीम टीवी न्यूज़ चैनल और अखबारों तक ने अपनी ऐसी दुर्दशा बना रखी है जहां किसान कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों को टीआरपी को लेकर जाहिलों की तरह लड़ने वाले पत्रकारों पर जरा भी भरोसा नहीं बचा है। 1789 के वक्त जेम्स अगस्ट हिकी ने बंगाल गैजेट अखबार निकालते वक्त ये कहां सोचा होगा कि इस देश में एक ऐसा दौर भी आएगा जब आंदोलनकारियों को खुद कलम उठाकर अपनी खबर लिखकर उससे छापनी पड़ेगी। ट्रॉली टाइम्स नामक ये अखबार आज सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक हर आंदोलनकारियों का चहेता अखबार बन चुका है, क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि विज्ञापनों के पैसों की लालच में और सत्ता के डर से कोसों दूर है ये ट्रॉली टाइम्स। सहज सिंह और सृजन कौर दोनों दिल्ली से आकर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की मदद करते हैं और ट्रॉली टाइम्स के जरिए आंदोलन किस ओर करवट ले रहा है उसे समझते हैं। सृजन और सहज ने ट्रॉली टाइम्स को लेकर क्या बताया उसे सुनिए। I think that this is a great initiative. मतलब it's not exactly a newspaper, but a space where artists, where poets, where those who want to voice out their opinion regarding the Kisan Morcha are getting a space and they can freely voice it out. So there is no restriction to it. आप इसे पढ़ेंगे आपको इतना अच्छे पॉइंटर्स मिलेंगे, इतनी अच्छी कविताएं मिलेंगी। अब तो स्टार्टिंग में हिंदी एंड पंजाबी में था, अब इंग्लिश में भी इन्होंने एडिशन निकाल दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑनलाइन एडिशन भी है, सो इट्स एक्सेसिबल टू ऑल, राइट। पी साईनाथ का भी एक आर्टिकल, शॉर्ट आर्टिकल है। देन देर आर ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंसेस जो यहाँ लोगों ने लिखे। अभी आप अगर इसके सेकंड पेज पे देखेंगे तो फिर पंजाबी में एक डायलॉग है जो टीकरी की रसोई से एक डायलॉग है पंजाबी में, जो ये ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंसेस है। ये कोई इमेजिनरी वर्ल्ड की बातें नहीं है। दिस इज़ व्हाट पीपल आर लिविंग देयर लाइफ फॉर द पास्ट 1 मंथ एंड उससे पहले जो पंजाब में हुआ। सो ये अपने एक्सपीरियंसेस ऑन ग्राउंड शेयर कर रहे हैं। What I personally feel is that the Trolley Times is certainly the voice of the people and the voice of the nation, because today what we are experiencing is that journalism is itself in crisis. The voice of the people is not being able to reach the common person, and all the protests or these movements are like a sign of vibrant democracy, right? They are strengthening the democracy, because a democracy cannot exist simply with one ideology, one person. There needs to be divergent views, divergent ideologies, and they need to fight, right? And then come on a consensus. But what we are experiencing in journalism right now is that only one idea is being propagated through a proper machinery that's being labeled as Godi media. But what journalism is essentially about, making the voices of the people on the roads reach the common person who is sitting in the comforts of their living room. But that's not being done. And that's why the people themselves came out with this initiative, the Trolley Times. It's the voice of Kisan protests. So it's the voice of the nation itself. And if you look at it, it simply starts by saying the Kisan Andolan de Shahidan Shraddhanjali. Like, it isn't talking about something of propaganda, but it's taking everyone along with it. So that's what we need to learn from this initiative. Everything is not black and white, right? We have to accept that there are certain shortcomings within the current journalist ethics, and there is a need for a revival of the journalist ethics. Why did people shift to this kind of initiative? Because people felt कि एक गोदी मीडिया जो टर्म बन गया है कि एक पार्टी को फेवर किया जा रहा है, and that's the whole essence of the post-truth theory also. So that is existing. तभी लोगों को ये इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल ही हम जो आज का जर्नलिज्म है उस पर रिलाई करना बिल्कुल बंद कर दें, बट देयर आर ऑलवेज शॉर्टकमिंग्स इन सर्टेन थिंग्स एंड उसको रिवाइवल ज़रूरत है करने की। अकबर इलाहाबादी की एक शेर है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ज़रा सोचिए कि जिस आंदोलन को आप न्यूज़ चैनल और अखबार के ज़रिए देख और पढ़ रहे हैं, उस आंदोलन को चलाने वाले आंदोलनकारियों को ही उन चैनल और अखबार पर भरोसा नहीं है, तो आप क्या सुन रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।